देखो, एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ी सी कड़वी है पर सच है। इंसान का माइंड जो होता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है। उसे ये सब कुछ पता होता है कि समय अनुसार कौन सी चीजें कहाँ यूज करनी है, किस तरीके का अपना बिहेव बनाना है। वो ये बखूब जानता है कि अपनी फैमिली के साथ कैसे पेश आना है, अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे पेश आना है, अपने बॉस के साथ कैसे पेश आना है, रणनीति में कौन सी योग्यता दिखानी है और राजनीति में कौन सा तुक्का आजमाना है, लोगों के नजरिए में खुद का इमेज कैसा बनाना है। ये सारी चीजें आपका माइंड बहुत बढ़िया से समझता है। इस सभी के तुलना में आप कह सकते हो कि आपका माइंड बिल्कुल शार्प है, बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। वो हर एक फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है। नमस्कार दोस्तों, वैसे किसी के पर्सनल लाइफ में मुझे उंगली करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ ना कि मैं ये धंधा जो है वो स्टार्ट कर दूं, किसी के पर्सनल लाइफ में उंगली करने का। अब आप कहेंगे क्या बात कर रही है यार रोमा, ये आपके माइंड में ये खुराफाती आइडियाज कैसे जन्म लेते हैं। तो मैं सिंपल वर्ड में यही कहना चाहूंगी कि अगर सोए हुए इंसान को सही समय पर जगाया ना जाए तो शायद वो लाइफ में बहुत हसीन पहलू को खो सकता है। और अगर मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर बनने की एक इच्छा है मेरे अंदर, अगर वो सही मायनों में है तो मुझे सोए हुए इंसान को जगाना पड़ेगा, है ना। किसी के पर्सनल लाइफ में उंगली करनी ही पड़ेगी। तो आज का टॉपिक मैंने रखा है कि हम इंसानों का माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए। देखो, ये बहुत ही पर्सनल चीज है और इंसान की निजी चीजें हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपना माइंडसेट किस तरीके से रखना पसंद करता है। लेकिन मैंने वो बताया ना कि सोए हुए इंसान को अगर सही समय पर ना जगाया जाए तो भूचाल आ सकता है इंसान की लाइफ में, है कि नहीं। तो आज का टॉपिक बेसिकली यही होने वाला है दोस्तों। आज हम टोटल तरीके से इंसान के माइंडसेट को समझेंगे कि वो इंसान अपने माइंड को किस तरीके से बिल्ड करता है, तो उसका पर्सनालिटी किस तरीके से बनेगा। चलिए, तो इस वीडियो के सबसे खूबसूरत पार्ट से आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। मेरा नजरिया ये कहता है और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये माइंडसेट को लेकर, ये कुछ ऐसा है कि इंसान का माइंड कभी भी जकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्या कहने का मतलब कि इंसान की जो सोचने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो कभी भी जकड़न में नहीं होनी चाहिए। आपका माइंडसेट कभी भी जकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल खुले दिल का होना चाहिए, बिल्कुल खुला दिल, एकदम बिंदास नजरिया वाला। समझ रहे हैं क्या कहने का क्या मतलब। ये सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो जकड़ने का क्या मतलब कि किसी के द्वारा उसे जकड़ा जा रहा है, यही बात है। और खुले दिल का मतलब आप ये इसका कोई काम नहीं है, ये बस भाड़ में जाओ। तो कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन आप पर इस तरीके से हावी नहीं होना चाहिए, आपके माइंड को इस तरीके से हावी नहीं कर लेना चाहिए कि वो बोलेगा कि उठ तो उठना है और वो बोलेगा बैठ तो बैठना है। यानी कहने का मतलब कि किसी के भी चीज में ऐसे आ नहीं जाना है, किसी की बातों में आ नहीं जाना है। और ये देखो, ये माइंडसेट का एक नजरिया है, क्योंकि इंसान एक तो खुद से सोचेगा और एक तो दूसरे की सोच को खुद पर हावी कर लेगा कि वो वैसा सोच रहा है इसके प्रति, वो वैसा सोच रहा है इसके प्रति। तो मैं ये चीज नहीं। अब बहुत सारे लोगों में ये भी अदाएं देखने को मिलती है ना कि उनका माइंड जो होता है वो खिचड़ी होता है। खिचड़ी समझते हैं, कभी हाँ करेगा, कभी ना करेगा, कभी ना नुकुर दोनों करता रहता है। मतलब हमेशा ना कंफ्यूज रहता है ना। देखो, माइंडसेट किसी भी इंसान का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर कहने का मतलब कि कुछ समय तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, थोड़ा बहुत लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए और समझने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके प्रति हाँ कीजिए या तो ना कीजिए। हाँ, ऐसा हाँ ना फिर ऐसे फंसे रहना, ये सारी चीजें ना बहुत इंसान को बहुत बांधे रखती है। और बांधना नहीं है खुद को, बिल्कुल फ्री रहना है। अभी फिल्म में जो एक्टर का किरदार दिखाया जाता है वो कितना मस्त दिखाया जाता है, एकदम मतलब बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब वो इंसान बिल्कुल मिजाजी रहता है, मस्त मौला रहता है, किसी चीज के प्रति बहुत आजमाइश बिल्कुल ऐसे कर देता है। तो वो वाला जो माइंडसेट होता है ना, वो इंसान का जो रियल लाइफ में हो जाता है, वो इंसान बहुत ही यूनिक पर्सन हो जाता है, पर्सनालिटी हो जाता है। फिर उसकी सक्सेस को, उसकी जो चमक है, उसको किसी में ऐसा ताब नहीं देखने को मिलता है कि वो उस चीज को मिटा दे। होता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद के द्वारा बनाया गया है, वो खुद के माइंडसेट से खुद को बिल्ड कर रहा है उसका। और मेरे अंदर ये है, मैं बताना चाहूंगी कि अगर मुझे किसी चीज के प्रति ऐसा ना होता है तो तुरंत ना, अब बुरा लगे चाहे भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। मतलब थोड़ा बहुत केयर होता है, लेकिन अगर मैं उस चीज में फंसी रहूंगी तो मैं जान रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्म है। इसीलिए बचना सीखो। आपको आपके माइंडसेट के साथ सैक्रिफाइस नहीं करना है कि ये कह रहा है ना, ये कह रहा है हाँ, ये कह रहा है हाँ ना, इसी में उलझे रहो। नो, इसे क्लियर करना सीखो। किसी भी चीज को ना इसे लंबा खींच के नहीं ले जाओ। अब इंसान किसी भी चीज को करने का सोचता है ना, तो वो सिर्फ सोचते ही रह जाता है। बताओ,
ये कोई है माइंडसेट? नहीं है माइंडसेट। आपका माइंडसेट जो प्योर है, मस्त वाला होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ समय लेकर वो बहुत गहराई से उन चीजों को समझे और उन चीजों के प्रति अपना दांव खेले। अगर उसे लगता है कि ये चीज मेरे लिए बेनिफिट है, अगर उसे लगता है कि ये चीज मेरे लिए बेनिफिट नहीं है, तो उसे ड्रॉप करो, खत्म करो और अब आगे बढ़ो, है ना। माइंड को अब नई नई चीजों के प्रति जिज्ञासु बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी एक रिलेशनशिप में है तो जरूरी है क्या कि वो एक ही के साथ रहेगा। अरे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो एक पर्सन है उसकी सोच इससे ना मिले, इसकी सोच इससे ना मिले, तो कुछ वक्त तक ये एक दूसरे को समझकर फिर ऐसा डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ये सही है ना, एक डिसीजन ले लिया, अलग हो गए, अब आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये सारी चीजें सही है। तो ये एक ऐसा माइंडसेट है जो बिल्कुल क्लियर है। आपके माइंडसेट में एक ऐसी अदा होनी चाहिए कि ये खुद को ऐसा एक समझा ले कि नहीं तुझे ये ही करना है या ये ही करना है या ये नहीं करना है और इसके प्रति खिचड़ी पकाए रहना है। मतलब आपके अंदर ये जो अदा है वो होनी चाहिए दोस्तों। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने सोच को किसी अदर पर्सन के सोच के साथ ऐसे कंपेयर नहीं करते रहना है कि वो ऐसा सोचता है तो मैं भी ऐसा सोचूं। ये जरूरी है क्या कि जितना तेज कछुआ दौड़े उतना तेज खरगोश भी दौड़ेगा? नहीं ना, वो कछुआ धीमी धीमी चलता है और खरगोश बहुत ज्यादा तेज चलता है। एक खूबी इंसान में बहुत ही बखूब तरीके से पाई जाती है, वो कुछ ये है कि इंसान अपने घर में तो बब्बर शेर बना रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। जबकि ये प्रोसेस उल्टा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि रोमा यार ये प्रोसेस उल्टा होना चाहिए तो ये बब्बर शेर जरूरी है क्या? मैं कहा बिल्कुल जरूरी है लाले। चाहे जंगल कोई भी हो, चाहे जानवर कितने भी हो, पर अंदाजे उल्फत तो शेर ही होनी चाहिए। कुछ गलत बोला क्या मैंने? नहीं ना। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगी लास्ट में कि अगर वीडियो को समझकर आपके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें आए जो ऐसा लगे कि ये चीजें भी इसके अंदर ऐड करनी चाहिए थी, तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगी कि दोस्तों जो भी होता है आपका माइंडसेट वो आपको बिल्ड करता है, इसीलिए सोचिएगा कि हमेशा बड़ा सोचना, पॉजिटिव सोचने का और लोगों की नजरियों को ध्यान में रखते हुए अपना नजरिया भी साथ में रखते हुए मिलाकर एक नतीजे तक पहुंचना, फिर अपना माइंड जो है उस चीज के प्रति हामी या मंजूरी देने का हम कह सकते हैं। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अंत तक बने रहने वाले लोगों के लिए आज बहुत ही स्पेशल सी चीज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पप्पी। बाय बाय।